हे गाइस, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए MI का रूटर 4C का रिव्यू लेके आया हूँ एंड इसको मैं पिछले 2 हफ्तों से अच्छे से यूज़ कर रहा हूँ एंड इस यूजेज के बेस पर ही मैं आप लोगों को इसका रिव्यू दूंगा एंड साथ ही मैं आपको इसकी अनबॉक्सिंग भी दिखाऊंगा कि आपको इस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ें मिलती हैं एंड क्या एडिशनल चीज़ें आपको मार्केट से खरीदने की ज़रूरत पड़ सकती है। एंड साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगा कि क्या यही बेस्ट बजट ऑप्शन है या इसके अलावा आपको कोई और ऑप्शंस मिल सकती हैं जो आप इसकी जगह पे खरीद सकते हो। एंड अब एक बड़ी मज़ेदार बात मैं आप लोगों को बताऊंगा और वो ये है कि मैं बहुत जल्दी अपने चैनल के ऊपर एक गिव अवे करने वाला हूँ। तो बी श्योर कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब हो एंड उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं उस गिव अवे के बारे में अनाउंस करूँ तो आप लोग उसे मिस ना कर दो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इट स्टार्टेड। हे गाइस, मेरा नाम है पुरा एंड आई वेलकम यू ऑल टू शटरक्लोज्ड। तो इस वीडियो में ना मैं आप लोगों को MI रूटर 4C का रिव्यू दूंगा, अनबॉक्सिंग करूंगा एंड आपको रूटर, मॉडेम एंड रिपीटर इन तीनों के बारे में बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले जो इस वीडियो में बात करूंगा वो होगी अनबॉक्सिंग। उसके बाद मैं आपको थोड़ा रूटर, रिपीटर एंड मॉडेम के बारे में बताऊंगा ताकि आपको जो भी डिवाइस खरीदना है ना, आपको पता हो कि आपको क्या डिवाइस आपकी ज़रूरत के हिसाब से चाहिए। एंड उसके बाद मैं आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा एंड फाइनली मैं आपको इसको फर्स्ट टाइम सेटअप करके दिखाऊंगा कि कितना ईजी है इसको सेटअप करना। अगर आप इनमें से कोई सिर्फ स्पेसिफिक चीज़ों में इंटरेस्टेड हो ना, तो आपको डिस्क्रिप्शन में भी एंड यहाँ पे भी टाइम स्टैम्प्स देखने को मिल जाएगी। आप उनकी हेल्प से डायरेक्टली उस चीज़ पे, उस पार्ट पे जंप कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। आपको MI रूटर इस बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाएगा एंड ये काफ़ी सिंपल सा बॉक्स है। तो जब मैं इसको खोलूँगा ना अब, तो इसको खोल के आपको डायरेक्टली सबसे ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा नया रूटर। ये एक रूटर 4 एंटीना वाला रूटर है एंड जब आप इस बॉक्स को उठाओगे ना अंदर से, तो आपको देखने को मिल जाएगा अंदर एक चार्जर है एंड कुछ मैनुअल्स हैं। अब ये एक वायर्ड रूटर है एंड वायर्ड रूटर को कनेक्ट करने के लिए आपको लैन केबल चाहिए होती है, वो आपको इस बॉक्स के अंदर नहीं मिलती है। तो आपको एक एडिशनल लैन केबल खरीदनी पड़ेगी अगर आप इसे एज अ वायर्ड रूटर या वायर्ड रिपीटर यूज़ करना चाहते हो। तो ये एक चीज़ मेरे को है कि लैन केबल इस बॉक्स के अंदर होनी चाहिए थी बट नहीं है। चलो, मार्केट से ईजिली अवेलेबल है बट होती तो ज़्यादा बेटर होता। अब मैं आप लोगों को ना बताऊंगा कि रूटर, रिपीटर एंड मॉडेम इन तीनों में क्या डिफरेंस है ताकि आप लोगों को जब ये चीज़ खरीदनी हो ना, तो आपको अच्छे से पता हो कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या चीज़ चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ मॉडेम की। अब हम लोग जब भी अपने घर पे इंटरनेट लगवाते हैं ना, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे घर पे दिखती है ना इंटरनेट के लिए, वह है मॉडेम। एंड ये मॉडेम का सिंपल काम है कि जो हमारे केबल्स हैं, फ़ोन केबल है, फाइबर ऑप्टिक केबल है, कुछ भी, इसके सिग्नल को कंप्यूटर के सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करना। आप जानते होंगे कि हमारा कंप्यूटर 0 एंड 1 की लैंग्वेज को समझता है एंड हमारे ये जो केबल्स हैं जैसे कि फाइबर ऑप्टिक केबल्स हैं एंड या टेलीफोन लाइन केबल्स हैं, इनमें एनालॉग सिग्नल होता है। तो मॉडेम का काम सिंपली क्या है, उस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देना ताकि हमारा कंप्यूटर उस सिग्नल को समझ सके एंड हमारा कंप्यूटर जो सिग्नल भेज रहा है उसको फिर से एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करना। तो सिग्नल को मॉड्यूलेट करना एंड डीमॉड्यूलेट करना, थस द टर्म मॉडेम। एंड अब जो अगली चीज़ आती है ना, वो होती है रूटर्स। अब रूटर्स का काम क्या है, हमारे जो जितने भी डिवाइसेस हैं ना, उन सबको कनेक्ट करना है एंड उनका जो डाटा है ना, उनको रूट करना है, सही जगह पे भेजना। अब ये जो सेपरेट रूटर्स होते हैं ना, इनका फ़ायदा आजकल इतना नहीं होता। ये पुराने टाइम में ज़्यादा काम आते थे जब हमारे मॉडेम्स जो होते थे वो वाईफाई सपोर्ट नहीं करते होते थे या हम अपने मॉडेम के ऊपर ज़्यादा डिवाइसेस कनेक्ट नहीं कर सकते थे, तब ये रूटर्स का ज़्यादा फ़ायदा होता था। बट आज के टाइम में जो नए मॉडेम्स आते हैं ना, आप चाहे किसी भी कंपनी का देख लो, असूस, D-Link, TP-Link, सबके आप देखोगे ना मॉडेम्स, इन मॉडेम्स के अंदर एक रूटर प्री बिल्ट होता है। तो मतलब आपको जो मॉडेम है ना, उस मॉडेम के अंदर ऑलरेडी एक रूटर बना हुआ है एंड ये जो रूटर्स होते हैं ना, अच्छे खासे होते हैं। तो आज के टाइम में ना एक्स्ट्रा रूटर खरीदने की आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी अनलेस आपके घर में बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि आप वाईफाई वगैरह के साथ कनेक्ट करके रखना चाहते हो। एंड लास्ट पे जो चीज़ आती है ना, रिपीटर्स, इनका काम बहुत सिंपल है। इनका काम क्या है कि कोई सिग्नल पकड़ना है, एक जगह से सिग्नल पकड़ा, उसको पावर अप करा एंड उसको फिर से री एमिट कर दिया। तो बेसिकली रिपीटर्स का काम क्या है कि सिग्नल को रिपीट करके आगे बढ़ाना, बस बेसिकली रेंज बढ़ाने के काम आते हैं रिपीटर्स। अब रिपीटर्स एंड रूटर का ना एक बहुत ज़रूरी डिफरेंस जो आप लोगों को पता होना चाहिए, रूटर्स से जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो उससे हमारे नेटवर्क के बीच में लैग बढ़ता है। तो यानी कि अगर हम जितने ज़्यादा रूटर्स अपने नेटवर्क में ऐड करेंगे ना, उतना ज़्यादा हमारा लैग बढ़ता जाएगा। तो अगर आप ज़्यादा गेम्स वगैरह खेलना चाहते हो ना, तो ध्यान रखना कि आप ज़्यादा रूटर्स नहीं ऐड कर रहे हो, क्योंकि आप जितने ज़्यादा रूटर्स ऐड करोगे आपका गेम्स वगैरह में उतना ही लैग बढ़ता रहेगा। अब ये जो MI का रूटर है ना, रूटर 4C, इसके अंदर आपको 3 ऑप्शंस मिलती हैं, वायर्ड रूटर, वायर्ड रिपीटर एंड वायरलेस रिपीटर।
अब मैं आप लोगों को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये जो एक्सटर्नल रूटर्स होते हैं ना, ये आजकल इतने काम में नहीं आते हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा आप लोगों से डिस्कस करूँगा नहीं, क्योंकि ये सीरियसली आप लोगों को भी ज़्यादा काम नहीं आने वाले हैं। अब मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि वायर्ड रिपीटर एंड वायरलेस रिपीटर में क्या फ़र्क है। वायर्ड रिपीटर के लिए आपको अपने रूटर एंड मॉडम को लैन केबल के थ्रू कनेक्ट करना पड़ेगा, बट वायरलेस रिपीटर के लिए आपको अपने रूटर और मॉडम को कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है केबल के थ्रू, आपको सिंपली वाईफाई के थ्रू अपने रूटर को कनेक्ट करने की ज़रूरत है बस। बट ये जो वायरलेस रिपीटर है ना, ये वायरलेस रिपीटर्स की एक बहुत बड़ी दिक्कत होती है, और वो ये कि इनसे ना आपके इंटरनेट की स्पीड हाफ हो जाती है। चाहे आप कोई भी कंपनी का वायरलेस रिपीटर ले लोगे ना, फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे टीपी लिंक हो, डी लिंक हो, या कोई भी कंपनी का आप रिपीटर ले लो ना वायरलेस, उससे आपके इंटरनेट की स्पीड हाफ होने ही वाली है। अगर तो आप लोग ये रूटर खरीदने का सोच रहे हो ना, एंड आपका मेन मोटिव है कि आपको सिर्फ आपके घर के अंदर नेटवर्क कवरेज चाहिए प्रॉपर, आपको स्पीड से इतना फर्क नहीं पड़ता, तो आप लोग इसे एज अ वायरलेस रिपीटर यूज़ कर सकते हो। वैसे अमेज़ॉन पे आपको और भी बहुत सारे तरह के वायरलेस रिपीटर मिल जाएंगे, कुछ आपको सिंपली कनेक्ट वाले मिल जाएंगे जिनको आप एक सॉकेट के अंदर कनेक्ट कर सकते हो, एक वायरलेस रिपीटर की तरह वर्क करेगा, एंड कुछ आपको इसी तरह के मिल जाएंगे। बट मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से ये MI रूटर 4C सबसे ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो चाहे आप वायर्ड रिपीटर यूज़ खरीदने का सोच रहे हो या वायरलेस रिपीटर खरीदने का सोच रहे हो, आपको यही ऑप्शन बेस्ट रहेगी। एंड अगर आपको स्पीड मैटर करती है और आपको पूरे घर के अंदर रेंज बढ़ानी है, तो आपको उसको वायर्ड ही यूज़ करना चाहिए, एंड उसके लिए भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। एंड इसीलिए मैं आप लोगों को इस रूटर का स्पीड टेस्ट करके दिखाऊंगा, एंड आप लोगों को मैं इसकी स्पीड अपने वाईफाई के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, बोथ वायर्ड रिपीटर के मोड में भी एंड वायरलेस रिपीटर वाले मोड में भी। तो चलो स्पीड टेस्ट शुरू करते हैं। इस टाइम पे मेरा लैपटॉप ना मेरे घर के वाईफाई के साथ कनेक्टेड है, एंड मैं अपने घर के ना फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आ चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि कोई स्पीड नहीं आ रही, वो इसलिए आ रही है कि वाईफाई के ना यहाँ पे रेंज अच्छी नहीं आती है, तो इसके कारण स्पीड भी बहुत बेकार सी आती है। एंड आप लोग देख रहे हो कि वाईफाई की स्पीड यहाँ पे कुछ नहीं है। अब मैं फटाफट ग्राउंड फ्लोर पे जाके अपने रूटर को एज अ वायरलेस रिपीटर मोड में सेट करके आपको इसका स्पीड टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस टाइम पे मेरा लैपटॉप ना इस MI रूटर के साथ कनेक्टेड है, तो अब इसका स्पीड टेस्ट करते हैं। तो आप देख सकते हो कि इसकी जो स्पीड है सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो चुकी है, काफ़ी बेटर है स्पीड जो मेरे वाईफाई की स्पीड थी उसके कंपैरिजन में। एंड जो मेरा रूटर है ना, वो इस टाइम भी वाईफाई के वाली सेम लोकेशन पे पड़ा है, तो आप देख सकते हो कि इसकी रेंज काफ़ी बेटर है। अब मैं फटाफट से इस रूटर को एज अ वायर्ड रिपीटर कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ कि स्पीड पे कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इस टाइम पे मेरा लैपटॉप ना इस MI के रूटर के साथ ही कनेक्टेड है, बट इस टाइम ये जो रूटर है ना, ये एज अ वायर्ड रिपीटर काम कर रहा है। तो इस टाइम इसका स्पीड देखते हैं कि स्पीड के ऊपर कितना ज़्यादा चेंज आता है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस रिपीटर। तो आप अभी देख सकते हो कि स्पीड में कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका हुआ है, नियरली 10 टाइम्स का डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। एंड वो भी तब जब मेरा मॉडम एंड जो मेरा वाईफाई है सेम लोकेशन पे पड़े हुए हैं। अब स्पीड टेस्ट से एक चीज़ तो आपको क्लियर हो चुकी हुई है कि इस रूटर की रेंज काफ़ी बढ़िया है, इसके 4 एंटीनास के कारण इसकी रेंज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है। एंड साथ में आप लोगों को ये चीज़ भी क्लियर होगी कि वायर्ड रिपीटर की स्पीड ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू वायरलेस रिपीटर। मैंने ना इस वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था कि एक स्मार्ट रूटर है। अब ये स्मार्ट रूटर कैसे है कि आपको इसके साथ एक ऐप मिलती है MI की, उस ऐप के थ्रू आप मॉनिटर कर सकते हो अपने इस रूटर की हर एक डिटेल को। इस ऐप के थ्रू आप देख सकते हो आपके रूटर के साथ कौन से डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हो, आप इवन उनकी स्पीड सेट कर सकते हो, एंड आप इवन एक शेड्यूल सेट कर सकते हो कि इस टाइम के ड्यूरिंग ये डिवाइसेस मेरे रूटर के साथ नहीं कनेक्ट होंगे। एंड इसमें ना एक बहुत बढ़िया फीचर है, अगर आपके आसपास कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो आपसे आपका वाईफाई का पासवर्ड मांगते रहते हैं, वाईफाई का पासवर्ड देना यार, दोस्त नहीं है बताएगा नहीं, तो आप लोगों के लिए इसमें एक बहुत अच्छा फीचर है विजिबिलिटी। इसके थ्रू क्या हो सकता है कि आप अपने नेटवर्क को ना इनविजिबल कर सकते हो। इसका मतलब कि आपके जो डिवाइसेस आपके इस रूटर के साथ पहले कभी कनेक्ट हो चुके हुए ना, सिर्फ उन्हीं डिवाइसेस को ही आपका ये रूटर देखेगा, नए डिवाइसेस को इसका सिग्नल देखने को भी नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ आपको इसमें एक और ऐसा फीचर मिलता है गेस्ट मोड, यानी कि अगर आप लोगों को कभी किसी गेस्ट के साथ पासवर्ड शेयर करना पड़ता है ना, तो आप गेस्ट वाईफाई सेपरेट क्रिएट कर सकते हो, आप उसका पासवर्ड दे सकते हो, रादर देन आप अपने मेन वाईफाई का पासवर्ड जो है आप हमेशा यूज करते हो वो देने की जगह आप गेस्ट वाईफाई का पासवर्ड दे सकते हो। तो ये भी काफ़ी हैंडी चीज़ है। एंड इस ऐप में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, फायरवॉल ऑप्शन मिलती है, वाईफाई ऑप्टिमाइजेशन मिलती है, एंड साथ ही साथ आप इस ऐप के थ्रू ना अपने मॉडेम की सेटिंग्स भी चेंज कर सकते हो कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हो एज ए रिपीटर और अ रूटर, ये सब भी आप चेंज कर सकते हो। वैसे ये ऐप काफ़ी अच्छी है, बट इस ऐप के अंदर भी ना थोड़े बहुत बग्स हैं, थोड़ा बहुत कई बार ऐप हैंग कर जाती है, बट वैसे काफ़ी अच्छी ऐप है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको आपके रूटर के बारे में
तो अपना फाइनल स्टेप जो है इसका सेटअप, फर्स्ट टाइम कैसे आप सेटअप कर सकते हो उसके बारे में बात करते हैं। आपको ना अपने रूटर को पावर के साथ कनेक्ट करना है एंड एक आप देखोगे ऑरेंज लाइट ब्लिंक होनी शुरू हो जाएगी। जब वो ऑरेंज लाइट स्टेबल हो जाए ना, ब्लू में कन्वर्ट हो जाए, तब आप लोगों को उस वाईफाई के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है, रूटर के नेटवर्क के साथ कनेक्ट करना है एंड miwifi.com पे जाना है। अब जैसे आप इस वेबसाइट पे जाओगे ना, आपको ऑप्शंस आ जाएंगी कि आप कैसे यूज़ करना चाहते हो इसे, एज ए रूटर, वाइड रिपीटर, वायरलेस रिपीटर। आपको जो ऑप्शन पसंद है आप उस हिसाब से सिलेक्ट करो। अगर आप वाइड रिपीटर यूज़ करना चाहते हो ना, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपकी लैन केबल जो है ना वो कनेक्टेड है। कनेक्ट करके आप अगर तो आप वायर्ड मोड में यूज़ कर रहे हो तो रूटर अपने आप आइडेंटिफाई कर लेगा कि क्या नेटवर्क है। आपको बस सिंपली उस नेटवर्क का पासवर्ड एंटर करना है एंड डन। अगर आप वायरलेस मोड में कर रहे हो तो रूटर आइडेंटिफाई करेगा जो भी पॉसिबल नेटवर्क्स होंगे, आपको उसमें से अपना वाईफाई सिलेक्ट करना है, उसका पासवर्ड एंटर करना है एंड डन। उसके बाद आपको ये पूछेगा कि आप इसका जो एडमिन पासवर्ड है ना वो क्या रखना चाहते हो एंड आपकी मर्जी, अगर आप सेम रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो, अगर सेपरेट रखना चाहते हो वो भी कर सकते हो एंड प्रेस ओके। बस इतना इजी सेटअप है। तो अगर आप लोगों को इस एमआई रूटर के बारे में कोई भी डाउट है ना, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना वो डाउट, मैं आप लोगों को अपने फुल एक्सटेंट तक हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो गिव इट अ लाइक, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।